नमस्कार, मैं हूँ गीतांजलि और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। में किसी विधायक या किसी एमपी के द्वारा सड़क बनती देखी आपने? हमारे जो भाई बहन है चूना भट्टी, नंद नगरी, वहां गंदगी में रह रहे थे। कभी आपने देखा कि यहाँ लोग चेयरमैन भी रह चुके थे और यहाँ लोग एमएलए भी रह सकते? हमारे उन गरीब भाई बहनों को, जिसमें अधिकतर एससी समाज के और कमजोर मजदूर वर्ग के थे, उनकी सड़कें ली मैंने निस्वार्थ भाव से। डोडा में सिफारिशें लगा लगा के आप जाइए नंद नगरी, आप जाइए चूना भट्टी, आप जाइए इंदिरापुरी, देखिए वहां पे। और आपको एक बात और बताऊं, फरीदनगर में पार्टी देखिए कितने अच्छे से काम करती है। पार्टी ने हमें बोला अलग अलग मलिन बस्तियों में आप जाएंगे, अलग अलग ऐसी कॉलोनीज में जाएंगे, अलग अलग ऐसी कॉलोनीज में जाएंगे। जो आलोक पार्क में हमारी बातों का मुद्दा अलग होगा, व्यक्ति अलग हो गए। एक हमारी मानवता पूरी है, वहां बातों का मुद्दा अलग होगा, व्यक्ति की प्रॉब्लम अलग होगी। अलग अलग जगह पार्टी ने भेजा। एक बार मुझे फरीदनगर जाना हुआ। फरीदनगर में आप देखिएगा किसी विधायक ने, किसी फरीदनगर के चेयरमैन ने या किसी एमपी ने कभी सोचा कि वो हमारे दलित भाई बहन गारे में रह रहे थे, सड़क से 6 फुट नीचे थे, उस पूरी की पूरी मलिन बस्ती को पूरे हमारे 80 भाई बहनों के लिए मैंने टाइल्स लगवाई। वो इतने सीधे सरल लोग हैं कि बेचारे कभी ये भी नहीं कह पाए कि बहन जी आप आ जाओ। एक दिन में दोबारा मीटिंग चली गई, तब मैंने अपना बोर्ड लगावा देखा तो मुझे पता लगा कि ये मेरा पेपर पास हो गया था और यहाँ पे सड़कें बनी। हर जगह में कराई है। और दूसरी मैं बताती हूँ आपको, ठीक है विधायक जी, आपके द्वारा जो प्रेस वार्ता की है जिसमें काफी समय से इस मुद्दा चला रहा है कि विधायक निधि का दुरुपयोग किया गया है, क्या है पूरा मामला? देखिए मामला कुछ भी नहीं है। मैं तो सदुपयोग के लिए खर्च करती हूँ, चाहे वो कोरोना हो, चाहे विकास के कार्य हो, चाहे स्कूल के कार्य हो, और चाहे जो है हमारे खेलों के कार्य हो। मैंने तो इस भाव से नहीं करा। अब मेरे भाव में कोई और अपना भाव निकाल रहा है तो मैं तो उसमें कुछ नहीं कर सकती। मैंने तो सभी खिलाड़ी को लोकार्पित करा है और ये सरकारी जो हमारे तंत्र होता है सीडीओ और डीआरडी के माध्यम से उनको दिया गया, लिखित में उनको नोटिफिकेशन दिया गया है। उनसे ये भी लिखाया गया अगर मैं कट्टी फटती है तो आपकी जिम्मेदारी होगी। प्लस मोदीनगर विधानसभा के लोग जितने भी बच्चे हैं अपने कोच के साथ वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि उनके यहाँ अच्छी व्यवस्था है, उन्होंने कमरा तैयार कर दिया, कोई बैंकेट हॉल में कमरा दे रहा है, बैंकेट हॉल माने अपना सामुदायिक केंद्र जो पंचायत घर होता है, तो हमें बताइए, आपको 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 2 महीने के लिए वहां रखवा दी जाएगी। 2027 के लगभग आपकी पार्टी के अन्य लोगों ने भी तैयारी शुरू कर दी है, जिसके चलते आपके 10 साल के कार्य जो है वो अब गिनाए जा रहे हैं, जिसमें कि खड्डे, सड़कें टूटी हुई, नालियां टूटी हुई, अतिक्रमण, ये सब चीजें दिखाई जा रही हैं। तो क्या लगता है कि आप ही के जो पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो आपके विरुद्ध काम कर रहे हैं? नहीं, देखिए पार्टी के कार्यकर्ता कोई ऐसा नहीं कर रहा। देखिए मोदीनगर कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं ये कह रही हूँ कि मैंने स्विट्जरलैंड बना दिया, एक बूंद पानी नहीं, एक बूंद नहीं। मोदीनगर में भी दिक्कतें हैं, लेकिन 75% से ज्यादा दिक्कतें हमारी नगर पालिका, ब्लॉक और हमारे माध्यम से ठीक हो गई हैं। जहां हमें एमपी की जरूरत होती है, एमपी भी हमारे अच्छे हैं, पुराने वाले भी और अब वाले भी हमेशा सहयोग करते हैं। जहां हमें कोई योजना लानी होती है वो लाते हैं। तो जहां जो दिक्कतें, बारिश आएगी नाला ओवरफ्लो करेगा, आप बताइए किस शहर में निकलता? लेकिन मेरे शहर का नाला 1.5 से 2 घंटे के अंदर नाले में चला जाता है। ठीक है, आपके घर में, मेरे घर में एक्स्ट्रा बारिश होती है तो जड़ों से ज्यादा होती है तो आता है पानी, लेकिन आधे घंटे के अंदर चला जाता है। मेरे शहर का भी चला जाता है। विधायक जी, आपके प्रति डॉक्टर भी एक समाज सेवी भी है। हाल ही में उनका नाम जो मोदी इंडस्ट्रीज की जो खाली पड़ी जमीनें हैं उनको बेचने पे, हाँ बिल्कुल, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। आज तक मुझे किसी ने ये नहीं कहा, किसी ने, मैं थैंक यू तो बहुत दूर की बात, कि मोदी स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स का मामला सुलझ गया। आज भी मेरे जो ईस्टर्न यूपी और बिहार की तरफ के मजदूर भाई बहन है, उनका पैसा डीएलसी के पास पड़ा है। प्लीज उन्हें ढूंढ के लाइए, उनका हिसाब कराइए। मैंने करवाया। मैं एक समिति की मेंबर हूं जिसमें मैं घरों के लिए काम कर रही हूँ, मोदी के हाउसिंग जो है उनके लिए। उत्तर प्रदेश से 2 मेंबर है। रही बात, आप मेरे निकालिए विधानसभा से कितने प्रश्न मैंने ये लगाए हैं कि ये इंटर कॉलेज किसका है, इंटर कॉलेज की क्या वो है, और जो इसके पीछे ग्राउंड पड़ा है साईं बाबा के मंदिर के पीछे, और ग्राउंड के साथ में जो सिलाई कढ़ाई केंद्र है उस पे मालिकाना हक किसका है। मेरा पत्र गया हुआ है, उसमें ये लिखा था मैंने, ये जो जमीन खाली पड़ी है मुझे ये बताया जाए इस पर किसका मालिकाना हक है। अगर ये मोदी की है तो मोदी को दी जाए, अगर ये बिजनेसमैन या किसान की है तो किसान को दी जाए, और अगर ये किसी की नहीं है, सरकार की, मोदी को दी गई जमीन है, तो इस पे काम करा जाए। और अगर ये एलएमसी है तो सरकार इस पे कोई ना कोई प्रोजेक्ट लेके आए। साथ ही साथ जो जर्जर बिल्डिंग है, डीएलसी के ऑफिसर से आप बात करिएगा, जो जर्जर बिल्डिंग है सिलाई कढ़ाई केंद्र जिसको कहते हैं, उस बिल्डिंग को अगर मोदी की है
तो मोदी को लेटर लिख के कहा जाए इसे डिमोलिश करें, इसमें कोई ना कोई गिर के दब सकता है। यदि ये किसी प्राइवेट व्यक्ति की है तो उसको कहा जाए, और अगर ये सरकार की है तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि इसको ध्वस्त करा जाए। दूसरी बात मैं एक बार और बता दूं, रही बात उसकी, एसडीएम के साथ मैंने मीटिंग करी थी अभी से 20 दिन पहले कि इसको अगर जिस प्राइवेट व्यक्ति कहता है मेरी है और एसडीएम भी मानता है कि इसकी है, तो अगर कॉलोनी बने तो जीडीए से अप्रूव बने। जीडीए को भी मैं कहती रहती हूँ कि मेरे यहाँ जो कॉलोनी बने मैक्सिमम जीडीए से अप्रूव हो, मेरा ये कहना है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। सोशल मीडिया पर 2 महिलाओं द्वारा एक समाज सेवी है और दूसरी जो एक पत्रकार बताई जा रही है वो आपके जो कार्यों को लेकर काफी आक्रामक है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, समाज सेवी तो सभी हैं, आप भी समाज सेवी हैं, आप पत्रकारिता के माध्यम से समाज सेवा करते हैं, हम जैसे लोगों को जागरूक करते हैं। मेरे मोदी नगर के जो पत्रकार हैं समय समय पर मुझे जागरूक करते हैं, मेरे तालाब मुझे दिखाते हैं, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ये कहां से आ गए? ये तो अभी अभी आ गए हैं इलेक्शन से 4 महीने पहले। आप तो लगातार मेरे साथ बने हुए हो, आपकी बात को तो मैं बहुत तवज्जो देती हूँ। अभी भाई साहब कहीं गड्ढे बताते हैं, कुछ बताते हैं, मैं डीएम के पीछे पड़ जाती हूँ क्योंकि पत्रकार घूमते रहते हैं। आप लोग तो घूमने वाले पत्रकार हो। ये कहां से एक कॉलोनी का लिया है, डीएम के ऑफिस से लिया है, कहां सड़क बन रही है उस पर ही अपना कर दिया। आप तो नहीं करते ना ऐसे, मेरे मोदी नगर के पत्रकार तो नहीं करते। कौन समाज सेवी ऐसा है कि एक ही जगह के पीछे पड़ जाए, किसी स्कूल के पीछे पड़ जाए, किसी विधायक के, सब नेताओं के पीछे पड़ो ना। और मैं तो कुछ नहीं कह रही उनको भी, मैं तो अपने काम बता रही हूँ। मैंने सेवा भाव से, श्रद्धा भाव से दिया, और मेरा पैसा नहीं था ये, मेरा पैसा जो था वो डॉक्टर श्रीवास ने बताया है, ये पैसा सरकार का था, सरकार के लिए, सरकार के जनता के लिए और हमारे खिलाड़ियों के लिए समर्पित था, और आगे भी करते रहेंगे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम सिंथेटिक ट्रैक लेके आए, आज से नहीं, पिछले 5 महीने से कोशिश कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं, मेरे जैसे साइज की विधानसभा में कहां कहां सिंथेटिक ट्रैक है। अब अगर खेलकूद का मंत्री है, उसकी विधानसभा है, तो भाई इतना तो उसका हक बनता है कि अपने आप बना ले, लेकिन भाई कहां कहां है ये बता दो। मैंने ये तो भूल ही गई मैं बताना, पतले का जो हॉल है उसको मैंने जीर्णोद्धार कराया है ना। और पूछिए। आज के लिए खबर में बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।